ये दो मेडिसिन अलग अलग बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अगर आप इन्हें साथ में लेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ड्रग इंटरेक्शंस मुझे सबसे ज़्यादा डराते हैं क्योंकि ये साइलेंट होते हैं, ना कोई वार्निंग्स ना कोई साइन। बस एक दिन सडनली या तो बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या आपका बीपी इतना गिर जाएगा कि आंखें अंधी हो जाएंगी, या फिर आपकी ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाएगी। चलिए आज मैं आपको वो 5 ऐसे ड्रग्स कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगी जो आपको हॉस्पिटल ले जाने की फुल कैपेसिटी रखते हैं। एंड आई एम 101% श्योर हर घर में ये दो टैबलेट्स ली ही जाती हैं। Hello everyone, welcome back to Pharmascoop 24/7 on series Pharmacists React/Reveals on episode 5 Drug Interactions। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ड्रग इंटरेक्शंस, जो सीरियस है बट बहुत ज़रूरी है। वाई ड्रग इंटरेक्शंस आर डेंजरस। तो पहले समझते हैं ड्रग इंटरेक्शंस होते क्या हैं। जब आप एक मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर को ये पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, लेकिन आज की डेट में इंडिया में 40 इयर्स की एज से हर दूसरा आदमी मल्टीपल मेडिसिन ले रहा है। बीपी, थायराइड, शुगर, ऊपर से सप्लीमेंट, ऊपर से पेन किलर एक्सेट्रा। और प्रॉब्लम यह है कि एक डॉक्टर ने थायराइड दी, एक ने बीपी की दी, किसी ने सप्लीमेंट दिया, किसी ने पेन किलर दिया। पूरी एक पिक्चर में कई बार चीज़ें सारी नहीं आ पाती हैं और इस तरह से होता है ड्रग्स का इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शंस 3 तरह से होते हैं। सबसे पहला, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देता है, यानी ओवरडोज वाली सिचुएशन हो जाती है। दूसरा मेथड, एक ड्रग दूसरी ड्रग का इफेक्ट ब्लॉक कर देती है, यानी आपकी दवाई काम ही नहीं करेगी। और तीसरा मेथड जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, दोनों ड्रग एक साथ मिलके एक नया ही एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है जो शायद ये अलग अलग होके ना करें। एक स्टडी ने बताया कि इंडिया में एटलीस्ट 40% ऑफ पेशेंट्स में कम से कम एक ना एक सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता ही है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता। नाउ लेट्स सी कौन से हैं ये ड्रग कॉम्बिनेशंस जो ड्रग इंटरेक्शंस को क्रिएट करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1, एस्पिरिन एंड ब्लड थिनर्स। ये ड्रग कॉम्बिनेशन मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में होता है और ये बहुत कॉमन है। तो सिनेरियो इज लाइक किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें वार्फरिन या क्लोपिडोग्रिल प्रिस्क्राइब किया। तभी किसी एक दिन उन्हें सिर दर्द हुआ या बॉडी में कहीं पेन हुआ या पैर में कहीं पेन हुआ, तो उन्होंने बिना किसी पूछे या बिना किसी से कंसल्ट किए कॉम्बिफ्लेम या फिर एस्पिरिन खा ली। और ये गलती बहुत डेंजरस है और ये गलती लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। एस्पिरिन और ब्लड थिनर्स दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से ब्लड क्लॉटिंग को रोक देते हैं। अगर आप ये दोनों साथ में लेंगे तो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी कंप्लीटली खत्म हो सकती है। जो ब्लीडिंग आपकी 5 मिनट में बंद हो जाती वो अब नहीं होगी। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन ब्लीडिंग, स्टमक ब्लीडिंग, और बाहर से कोई साइन नहीं होगा। सो द वार्निंग साइंस यू शुड वॉच फॉर आर अनयूजुअल ब्रूजिंग बॉडी में अलग अलग जगह पे बिना किसी चोट के, गम्स में ब्लीडिंग, स्टूल या यूरिन में ब्लड आना, या एक्सटर्नली अगर आपको कोई चोट या कट लगा है तो उस पर लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होना। तो रूल ये है, अगर आपके घर में कोई भी ब्लड थिनर्स पे है लाइक वार्फरिन या क्लोपिडोग्रिल या इकोस्प्रिन, तो वो बिना डॉक्टर से पूछे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और कॉम्बिफ्लेम जैसी कोई भी दवा ना ले। सिर्फ प्लेन पैरासीटामोल और क्रोसिन, ये दोनों रिलेटिवली सेफर ऑप्शंस होते हैं। अपने घर के बड़े लोगों को भी ये बात समझाइए। कॉम्बिनेशन नंबर 2, मेटफॉर्मिन प्लस अल्कोहल। इंडिया में डायबिटीज में एक ही पहला नाम है, मेटफॉर्मिन, जो मिलियंस ऑफ इंडियंस डेली लेते हैं। और इंडिया में पार्टीज, शादी, फंक्शंस बहुत कॉमन है जिसके अंदर अल्कोहल भी बहुत कॉमन है। तो ये कॉम्बिनेशन भी शॉकिंगली कॉमन हो जाता है। मेडिकली क्या होता है, मेटफॉर्मिन एंड अल्कोहल दोनों ही लिवर में लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। दोनों को साथ में लेने से एक कंडीशन हो सकती है जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, जिसमें लैक्टिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है। इसके सिम्टम्स हैं मसल्स में बहुत तेज पेन होना, एक्स्ट्रा वीकनेस आना, पेट में पेन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बॉडी का ठंडा पड़ जाना, या फिर ये रैपिडली ऑर्गन फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी कॉम्बिनेशन का दूसरा इंटरेक्शन कि अल्कोहल ब्लड शुगर को गिराता है और मेटफॉर्मिन भी ब्लड शुगर को गिराता है। दोनों को अगर साथ में लेंगे खाली पेट तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चक्कर आना, बेहोश होना, या एक्सट्रीम केसेस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक सिप लेने से ही ये सब हो जाएगा। ओकेजनली, लिमिटेड अमाउंट में, एक बार के लिए दिस इज ओके, बट बिंज ड्रिंकिंग, हैवी ड्रिंकिंग,
रेगुलर ड्रिंकिंग, वो भी मेटफॉर्मिन के साथ, तो वो सीवियरली डेंजरस है। सो रूल, अगर आप डायबिटिक हैं, मेटफॉर्मिन पे हैं, तो अपनी ड्रिंकिंग को बहुत लिमिट कर दीजिए। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ खा लीजिए और डॉक्टर को ऑनेस्टली अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में बताइए। उन्हें जानना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्वर्जेशन एम्बैरेसिंग हो सकती है, पर ये कॉन्वर्जेशन लाइफ सेविंग है। कॉम्बिनेशन नंबर 3, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड ट्रामाडोल। ये काफ़ी लेस नोन है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली सीरियस। SSRIs लाइक एसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और इंडिया में इनका प्रिस्क्रिप्शन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज गुड। और दूसरी तरफ ट्रामाडोल, जो कि एक पेन किलर है। बैक पेन, पोस्ट सर्जरी या जॉइंट पेन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये दोनों ही मेडिसिन ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को अफेक्ट करती है। इन दोनों को साथ में लेने से सेरोटोनिन सिंड्रोम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और सेरोटोनिन इमरजेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके सिम्टम्स होते हैं सडनली तेज बुखार आना, मसल्स में ट्विचिंग या स्टिफनेस, हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ जाना, एक्सट्रीम एजिटेशन और कंफ्यूजन, सीवियर केसेस में सीजर्स। अब डेंजरस सिचुएशन ये है, साइकेट्रिस्ट ने एंटी डिप्रेसेंट्स लिखे और ऑर्थोपेडिक ने जॉइंट पेन या बैक पेन के लिए ट्रामाडोल लिखा। दोनों ही डॉक्टर्स को नहीं पता था कि दूसरे डॉक्टर ने क्या लिखा है। ये सिस्टम का फेलियर है, पर आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। इसका एक रूल है जो आप सीरियसली फॉलो करो। सबसे पहले आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। सप्लीमेंट है या पेन है या बीपी है, थायराइड है, शुगर है, कोई भी। वो लिस्ट जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं उन्हें ये ज़रूर दिखाएं। ये सिंपल सा स्टेप आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम से बचा सकता है। कॉम्बिनेशन 4, कैल्शियम एंड थायरॉक्सिन। ये कॉम्बिनेशन मोस्टली इंडियन विमेन को अफेक्ट करता है और मुझे लगता है इस वक्त बहुत सी महिलाओं के साथ ये हो रहा है जो इस वक्त ये वीडियो देख रही है। थायरॉक्सिन जो अर्ली मॉर्निंग थायराइड के लिए प्रिस्क्राइब और कैल्शियम जो बोन वीकनेस के लिए प्रिस्क्राइब्ड होती है। दोनों ही टैबलेट्स कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड और मॉर्निंग में ली जाती है, लेकिन बहुत सारी विमेन इन दोनों मेडिसिन को एक साथ लेके गलती करती है। तो मेडिकली इसमें होता क्या है, कैल्शियम जो है वो थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल्स को स्टमक के अंदर बाइंड कर देता है। आपकी जो थायराइड मेडिसिन है जो आप फेथफुली डेली मॉर्निंग में ले रहे हैं वो काम करना बंद कर देती है, जिसका रिजल्ट आपका TSH लेवल कभी मेंटेन नहीं होता, वो बढ़ा हुआ ही रहता है और डॉक्टर आपको हाई डोज प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको लगता है कि आपका थायराइड बैलेंस ही नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम ड्रग टाइमिंग की है। यही इंटरेक्शन होता है आयरन सप्लीमेंट्स के साथ, एंटासिड्स के साथ, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम सप्लीमेंट कंटेन करते हैं, चाय और मिल्क के साथ, जैसा कि मैंने एपिसोड 2 में बताया था। ये सारे इंटरेक्शंस होते हैं जो एक ड्रग दूसरे की ड्रग के इफेक्ट को खत्म कर देता है। सो इसका रूल, थायरॉक्सिन की टैबलेट खाली पेट लेनी है अर्ली मॉर्निंग, बिना कुछ खाए पिए। 45 मिनट्स का गैप एटलीस्ट होना चाहिए, सिर्फ पानी के साथ, और साथ में कोई भी दूसरी टैबलेट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये छोटा सा टाइमिंग चेंज आपका TSH स्टेबलाइज कर सकता है। ये वीडियो मैक्सिमम लेडीज को फॉरवर्ड करिए, ये हेल्प करता है अवेयरनेस क्रिएट करने में। कॉम्बिनेशन नंबर 6, सिलिडेनाफिल एंड नाइट्रेट्स। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, बट मेरी जिम्मेदारी है आपको ये बताना। सिलिडेनाफिल यानी वाइग्रा, जो इंडिया में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन या डायरेक्ट OTC से डायरेक्टली परचेज करना बहुत इजी होता जा रहा है और ये बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है। और नाइट्रेट्स जैसे सॉर्बिट्रेट या आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये पेशेंट्स को एंजाइना के लिए प्रिस्क्राइब होती है। ये दोनों ही मेडिसिन ब्लड प्रेशर को अलग अलग मैकेनिज्म से लो कर देती है। इन दोनों को साथ में लेने से ब्लड प्रेशर बॉडी का इतना ज्यादा गिर जाता है, कभी कभी एक्सट्रीम डिजीनेस होती है, इंसान बेहोश हो जाता है, आंखें घूमने लगती हैं, हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है और स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन मेडिकली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये दोनों ड्रग साथ में नहीं लेनी। ये इंटरेक्शन इतना ज्यादा डेंजरस है कि सारी कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस में इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। सो रूल, अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट नाइट्रेट्स पर है तो कोई भी दवा खरीदने से पहले आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को अपनी पूरी ड्रग्स हिस्ट्री बताएं, छुपाए नहीं। कोई जजमेंट नहीं होती है, कोई जज नहीं कर रहा है, वो आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बैठे हैं। तो अगर आप कभी भी कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो सारी आपको अपने फार्मासिस्ट को और अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए। सो फार्मासिस्ट प्रोटेक्शन रूल्स। तो अब मैं आपको 5 सिंपल रूल्स देती हूँ। रूल नंबर 1, अपनी सारी मेडिसिन की एक लिस्ट बनाओ। सारी दवाइयाँ, ड्रग के नाम, उनके डोज, सप्लीमेंट, पेन किलर, जितनी भी दवाइयाँ हैं सबकी लिस्ट बनाओ। अपने नोट्स में नोट करिए आज और अभी। रूल नंबर 2, एक ही फार्मासिस्ट, एक ही मेडिकल स्टोर। जब आप अपनी सारी दवाइयाँ एक ही स्टोर से लेंगे तो उस फार्मासिस्ट को आपकी दवाइयों की हिस्ट्री पता होगी, उसे आपके इंटरेक्शन चेक करने में भी ईजी होगा। रूल नंबर 3,
कोई भी नई मेडिसिन लेने से पहले, चाहे सप्लीमेंट हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, हमेशा अपने फार्मासिस्ट से या अपने डॉक्टर से पूछो। कंफर्म करो कि ये मेडिसिन मेरी पहले मेडिसिन से कोई इंटरेक्शन तो नहीं रखती। ये एडवाइस बिल्कुल फ्री है। रूल नंबर 4, अपने फ़ोन में मेडस्केप या drugs.com ऐप को डाउनलोड करो। ये दोनों ऐप्स फ्री है और इसके अंदर आपको फ्री में अपने ड्रग्स के इंटरेक्शन चेक करने को भी मिल जाएंगे। रूल नंबर 5, हर डॉक्टर को अपनी मेडिसिन की लिस्ट दिखाओ, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, स्पेशलिस्ट हो, डेंटिस्ट हो या कोई भी हो। आपके डेंटिस्ट भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल रूल्स फॉलो करिए, आप रिलेटिवली सेफ हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस की अवेयरनेस फैलाएं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास है, मेडिकल बुक्स में है, बट डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ये हर छोटी छोटी चीजें बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मास्कूप 24/7 में। मैं हर हफ्ते एक टॉपिक के साथ आपको नॉलेज शेयर करने आती हूँ, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा वाला कॉम्बो आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, और या कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता था या आपने एक्सपीरियंस किया अपने आसपास, घर में, फ्रेंड को या किसी को भी 2 दवाइयाँ साथ में लेते हुए, या आप चाहते हैं कि मैं ड्रग कॉम्बिनेशन में या ड्रग इंटरेक्शन पे और भी ज्यादा वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे ये सारी चीजें कमेंट में आप बताएं। ट्रस्ट मी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड रिमेंबर, डोंट सेल्फ मेडिकेट।